आगे कुछ नहीं है। लोग गाते भी हैं, वैष्णव जगत में लोग गाते भी हैं, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। लेकिन किसने जाना? जिसने लिया। ऐसा नहीं एक दो बार राधा राधा, हाँ ठीक है, नाम लोगे तब रस आएगा। कुंती मैया ने मांगा, पर भगवान वो चीज कैसे दे दे जो उनके पास है ही नहीं। भला बताओ, भगवान के पास दुख विपदाएं हैं क्या? नहीं है। कुंती मैया ने मांगा तो भगवान मुस्कुराए, बोले बुआ जी तुम तो वो मांग रही हो जो अपन के पास है ही नहीं। अरे हमारा नाम आनंद घन, हम आनंद प्रदान करते हैं, दुख विपत्ति हमारे पास है नहीं तो हम दे कहां से? भगवान ने कहा बुआ जी आप चिंता मत करो, अब कुछ दिन हम यही रुकेंगे, नहीं जाएंगे, आप चिंता मत करो। अब तो सब बड़े प्रसन्न हो गए, कुंती मैया भी प्रसन्न, पांचों पांडव भी प्रसन्न, द्रौपदी मैया प्रसन्न, सब प्रसन्न। पर भगवान रुके किसके लिए? कुंती मैया के विनती पर रुके? हाँ रुके, लेकिन उनका लक्ष्य कौन था? उनका लक्ष्य थे भीष्म पितामह, जो बाणों की सैया पर लेटे हुए ठाकुर जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनको भगवान का संकल्प याद था कि भगवान ने एक बार उनसे कहा था, क्या कहा था? आपको भीष्म पितामह के जीवन से जुड़ी हुई एक घटना सुनाते हैं। दुर्योधन की पत्नी थी भानुमति। एक बार दुर्योधन भीष्म पितामह के पास पहुंचा, बोले पितामह आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा क्यों? मैं तो तुम्हारी साइड से, तुम्हारी तरफ से ही युद्ध कर रहा हूँ, तुम्हारा पक्ष ही रख रहा हूँ, फिर मैं तुम्हारे साथ गलत क्या कर रहा हूँ? बोले मुझे पता है शरीर से तुम हमारे साथ हो, पर हृदय से तुम पांडवों के साथ हो। यदि आप संकल्प कर लो तो पांडव, सारे पांचों पांडव मारे जाएं, पर आप पांचों में से किसी एक को भी नहीं मार रहे हो। ये गलत बात है, ये अन्याय कर रहे हो। तुम हो तो हमारी तरफ, लेकिन पांडवों को हानि नहीं पहुंचा रहे हो, ये गलत बात है, ये धर्म नहीं है। पितामह ने कहा तो फिर क्या करें? बोले कम से कम एक, पांचों में से एक तो कम हो। भीष्म पितामह ने कहा ठीक है, अपनी पत्नी को भेज देना, उसको मैं आशीर्वाद दूंगा। ब्रह्म मुहूर्त में मेरा जप पूर्ण होता है, विश्राम होता है। भोगियों के लिए रात्रि भोग का विषय होती है, और योगियों के लिए, साधकों के लिए रात्रि साधन का विषय है। जिस रात्रि में हम लोग पैर फैला के सोते हैं, उसी रात्रि के काल में साधु संत साधक जन बैठकर ठाकुर जी का ध्यान करते हैं, उनकी माला करते हैं, नाम जप करते हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि रात्रि भर तो अपन मंत्र जप करते हैं, ठाकुर जी को याद करते हैं, और ब्रह्म बेला में उसका विश्राम होता है। उसी समय भानुमति को भेज देना, मैं उसे आशीर्वाद दे दूंगा और तुम्हारी इच्छा की पूर्ति भी कर दूंगा। पांचों में से कोई एक जाएगा। दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई, अपनी पत्नी से कहा कि सुबह ब्रह्म बेला में पितामह के शिविर से जाकर आशीर्वाद ले आना, उनके चरणों को छूकर आशीर्वाद ले लेना। अब भीष्म पितामह ने तो कह दिया, अर्जुन को पूरे शिविर में ये बात फैल गई कि भीष्म पितामह कल किसी पांचों पांडवों में से किसी एक को मारेंगे, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया है और भानुमति को आशीर्वाद के लिए बुलाया है। भगवान को आज नींद नहीं आ रही। देखो कहा किसके लिए गया है कि पांचों पांडवों में से कोई एक मरेगा, और नींद किसे नहीं आ रही? भगवान को। भगवान रात्रि प्रहर में उठे, अर्जुन के शिविर में गए तो अर्जुन खरनाटे बजा के सो रहे हैं। भगवान ने हिला के जगाया, अर्जुन अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं कल भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली है, संकल्प किया है कि पांचों पांडवों में से कोई एक मरेगा, और तू सो रहा है। अर्जुन मुस्कुराकर बैठे, बोले माधव, जिसकी चिंता आप कर रहे हो उसको चिंता करने की क्या आवश्यकता है? मुझे पता है कि मेरा माधव मेरे आगे है, इसलिए मुझे भय नहीं होता। ऐसे भीष्म पितामह करोड़ों संकल्प कर ले तो भी मुझे आप पर भरोसा है कि आप बाल माँ का होने नहीं दोगे।
अर्जुन को हृदय से द्वारिकाधीश ने लगाया और बोले ठीक है, द्रौपदी से कहो कि ब्रह्म बेला आने वाली है, स्नान ध्यान करके वो तैयार हो जाए। हाँ, अर्जुन ने द्रौपदी से कहा। द्रौपदी मैया स्नान करके पवित्रता करके अपना तैयार हो गई। कृष्ण कहते हैं चलो। द्रौपदी ने ये नहीं पूछा कहाँ चलना है, चलो माधव। जीवात्मा को बिल्कुल वैसा ऐसा ही होना चाहिए। जब हमने ठाकुर जी को अपना माना तो हमें अब सारी चिंताएं उन पर छोड़ देनी चाहिए। ये नहीं है कि आप ये भी कहो कि ठाकुर जी हम आपके हैं और आप ये भी चिंता करो कि हमारे पुत्रों का क्या होगा, हमारी पुत्री का क्या होगा, हमारे फलाने का क्या होगा, हमारे ढमकाने का क्या होगा। सारी चिंताएं ठाकुर जी के हाथ में सौंप दो, वो जाने, उनका परिवार है। अपन तो सेवा के लिए नियुक्त किए गए हैं तो हम सेवा करेंगे बस, बाकी ठाकुर जी जाने। भगवान चले, पीछे पीछे द्रौपदी मैया। भीष्म पितामह का शिविर लगा हुआ था, बाहर ठाकुर जी खड़े हो गए। द्रौपदी मैया से कहा कि ऐसा करो, तुम्हारी ये जो तुमने चरण पादुका पहनी ना, ये खटपट करके इनको हमें दे दो। पीताम्बर से मुंह ढक लिया ठाकुर जी ने, द्वारिकाधीश ने पीताम्बर से मुंह ढक लिया। द्रौपदी मैया की जूतियां बगल में दबाए हुए हैं। ऐसा स्वरूप कभी देखा है कृष्ण का किसी ने? भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते। द्रौपदी से कहा अंदर चली जाओ, भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेकर आओ। गई द्रौपदी मैया। भीष्म पितामह ने हाथ उठाकर कहा अखंड सौभाग्यवती भव। जान तो गए ही थे, ब्रह्मज्ञानी थे, उनको पता चल गया था कि ये भानुमति नहीं, ये द्रौपदी है, पर उनका हृदय का आशीर्वाद भी तो उन्हीं के लिए था। अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी मैया ने मुंह उठाकर प्रणाम किया, प्रभु पितामह। अरे द्रौपदी, तुम ब्रह्मबेला में इस प्रहर में कभी आती नहीं थी आशीर्वाद के लिए, आज कैसे? बोले तुम तो नहीं आई हो, निश्चित है तुम अपनी इच्छा से नहीं आई हो। कौन लेके आया है तुम्हें? वो काला काला बांसुरी वाला कहाँ खड़ा है? इशारा किया। भीष्म पितामह दौड़ कर गए, चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु मैं जान गया, जो आपकी शरण में है उसका मैं तो क्या, साक्षात काल भी उसका कुछ नहीं कर सकता। पर नाथ, जब आपने रात्रि के इस प्रहर में द्रौपदी के 5 पतियों की रक्षा के लिए मेरे शिविर तक चलकर आए हैं, तो मेरे भी एक संकल्प की पूर्ति आपको करनी होगी। क्या? बोले मरणासन्न अवस्था में मैं आपको देखकर अपने प्राण त्यागूंगा, ये आशीर्वाद मुझे आज दीजिए। द्वारकाधीश ने कहा बिल्कुल मैं आशीर्वाद देता हूँ। मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तुम अपने प्राणों का त्याग करोगे तो मैं तुम्हारे सामने रहूंगा। वही प्रतिज्ञा आज द्वारिकाधीश को याद आई और उस प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए द्वारिकाधीश रुके। मृत्यु शैया पर, बाणों की शैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए हैं। एक एक रोमकूप में बाण लगा हुआ है, रक्त की एक एक बूंद पृथ्वी को जा चुकी है, पर अखंड नाम जप चल रहा है। हम लोग तनिक से विचलित होते हैं, थोड़ी सी अवस्था गड़बड़ाई नहीं, कुछ सुनने में आया नहीं, तत्काल नाम छूट जाता है। लेकिन वो भक्ति आप विचार करो, इसके एक एक रोम में बाण लगा हुआ है, फिर भी अखंड नाम जप चल रहा है, कृष्ण 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 कृष्ण। आए अर्जुन चरणों की तरफ खड़े हुए, 5 पांडव आए हैं, द्रौपदी मैया आई हैं, कुंती मैया आई हैं। युद्ध क्षेत्र में जहां भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, वहीं आकर सबके सब खड़े हो गए। भीष्म पितामह ने कहा अर्जुन, सब तो दिखाई दे रहे हैं बच्चा, पर तुम्हारा सारथी कहाँ है? मुझे तो उसे देखना है। अर्जुन ने इशारा किया आपके मस्तक के पीछे। देखो ब्रह्म यही तो रहता है, यही तो ब्रह्म है। ज्ञानियों को ब्रह्म यहाँ मिलता है, भक्तों को ब्रह्म यहाँ मिलता है, और
ब्रजवासियों को ब्रह्म सामने मिलता है। ब्रजवासी तो ब्रह्म को घोड़ा बनाकर उस पर बैठकर सवारी काटते हैं। तो यहाँ का ब्रह्म तो बड़ा अनोखा है। यहाँ का ब्रह्म तो लाडली जी के चरणों के आगे, चरणों के नख का श्रृंगार करता है। यहाँ का ब्रह्म तो लाडली जी की गली का गुलाम है। यहाँ का ब्रह्म ऐसा है, ये प्रेम क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ सारे अपराध क्षमा है। आज भीष्म पितामह ने कहा, देखो जब तक मैं ठीक था मैंने ब्रह्म को यहाँ रखा, पर अब ब्रह्म को यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं, अब तो ब्रह्म सामने आ जाए। भीष्म पितामह ने निवेदन किया तो ठाकुर जी निकलकर सामने आए और सामने खड़े हो गए। भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु, मैंने जीवन भर आपके भक्तों से के विपक्ष में ही रहा, पर मेरा ईश्वर जानता है, आप जानते हो कि मैं यदि विपक्ष में रहा, आपके सामने मैंने पांडवों का पक्ष नहीं लिया, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि हस्तिनापुर की गद्दी पर जो भी बैठा रहेगा मैं उसकी रक्षा में रहूंगा, और केवल इस प्रतिज्ञा के कारण मुझे कौरवों का साथ देना पड़ा। आप तो जानते हैं इस बात को, आप जानते हैं कि मेरा हृदय हमेशा से पांडवों की ओर था, क्योंकि जिधर धर्म होगा वही उधर ही संत होंगे। और यदि मैं विपक्ष में रहा, यदि मैं सामने रहा, कौरवों की तरफ रहा, तो केवल इस लालच से, एक तो मेरी प्रतिज्ञा थी जो मुझे निभानी थी, दूसरा ये कि मैं हमेशा अर्जुन से ही युद्ध क्यों करता था, क्योंकि अर्जुन के रथ के सारथी आप थे, और मैं आपके सामने रहूंगा, आपकी छवि को निहारूंगा। इस लोभ से मैंने समस्त पांडवों में केवल अर्जुन को चुना था युद्ध के लिए, और तो कोई मेरे सामने टिक भी नहीं सकता। प्रभु, अब जब आप आ ही गए हैं तो एक इच्छा मेरी और पूर्ण कीजिए। द्वारिकाधीश ने कहा, क्या? बोले, जब तक मैं अपने प्राण न त्यागूं आप जाना नहीं। भगवान ने कहा, ये बाबा ने तो अच्छा फंसा दिया। भीष्म पितामह कोई सामान्य नहीं, इनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, चाहते तो पहले दिन ही मृत्यु को स्वीकार कर लेते, पर इन्होंने विचार किया, इन्होंने संकल्प लिया था, जब तक द्वारिकाधीश को देखूंगा नहीं मैं अपने प्राण त्यागूंगा नहीं, और उसी इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं और कह रहे जब तक मैं न जाऊं आप सामने खड़े रहो। भगवान का मुख लटक गया, थोड़ा चिंतन करने लगे। भगवान चिंता करने लगे कि ये बाबा पता नहीं कौन से समय में जाने की युक्ति बनाए, और तब तक हम तो ऐसे ही खड़े रहेंगे। भीष्म पितामह ने कहा, देखो ऐसे नहीं, जब तुम ही मुख लटका लोगे, ऐसा दुखी जैसा मुंह बनाओगे, तो मैं प्रसन्नता से कैसे जाऊंगा, इसलिए ऐसे मत खड़े रहो। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथः चतुर्भुजः प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः। नाथ, प्रसन्न चित्त होकर खड़े हो, मुस्कुराते रहो। भाई आपको मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे, मैं बलिहार प्यारे।
बलिहार प्यारे दो। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल जो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले जो बादल कारे कारे। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। तेरे नैन बड़े मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे। नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े खजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। बलिहार सावरे बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। संग में राधा प्यारी है युगल छवि बड़ी न्यारी।
तेरे संग में राधा प्यारी है, युगल छवि है न्यारी। श्यामा प्यारी है, युगल छवि बड़ी न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी है, युगल छवि है न्यारी। इस युगल छवि पे जाऊं मैं, इस युगल छवि पे जाऊं मैं। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। मखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी दजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। बोले श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो, श्री राधा रमण लाल की जय हो। ठाकुर जी मुस्कुराए और भगवान भास्कर उत्तरायण में आए। भगवान के मुस्कुराते ही सूर्य भगवान ने उत्तरायण में प्रवेश किया, जो कि संतों की सबसे सुंदर वेला है। भीष्म पितामह ने दिव्य स्तुति करी, जिसका नाम बड़े ही हर्ष के साथ, बड़े ही गर्व के साथ इस दिव्य स्तुति को वैष्णव जगत में बड़े भाव के साथ ठाकुर जी को सुनाया जाता है। और वैष्णव संतों का ऐसा मानना है कि इस स्तुति को जो भावपूर्वक श्री ठाकुर जी के चरणों में निवेदित करता है, उसे प्रिया प्रियतम का अनुग्रह प्राप्त होता है। उसे अवश्य ही प्रिया प्रियतम, उसे जिसको द्वारिकाधीश के दर्शन करने हो, उसको इस स्तुति को प्रतिदिन श्यामा शाम को सुनाना चाहिए। निश्चित ही ऐसा वैष्णव जगत का कहना है कि उसे द्वारिकाधीश के दर्शन निश्चित ही होंगे। आइए हम आप सभी जन इस दिव्य स्तुति के साथ आज की कथा को विश्राम देंगे। मेरे राधा रमण लाल की जय हो। भीष्म पितामह ने इस स्तुति द्वारा अपने मन, कर्म, बुद्धि सबको श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया। और हमारे जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए। लाल जी का दर्शन करने जब जाएं तो दुख ना सुनाएं उनको। कई लोग जाते हैं अपने दुख सुनाकर ठाकुर जी को रोते हैं,
देखो हमारे वृंदावन का रस ऐसा है, ब्रजमंडल का रस ऐसा है कि यहाँ इनको प्रियतम को भगवान मानकर सेवा नहीं की जाती, यहाँ तो इनको लाला मानकर सेवा की जाती है। अब लाला के आगे दुख भरी बात करोगे तो प्रसन्न होगा। लाला के पास तो जब पहुंचो कुछ उसका हाल सुनो, कुछ अपना सुनाओ और लाल जी को खूब आशीर्वाद दो। प्रिया प्रियतम को हमारे ब्रज का तो रस ऐसा है, ब्रजवासी तो लाडली जू को खूब आशीर्वाद देते हैं, लाली जू तेरो अमर रहे सुहाग, ऐसे ही विहरो तुम प्रियतम संग। तो ये वृंदावन का रस है, ये ब्रज का रस है। यहाँ भगवान नहीं, यहाँ तो ये हमारे प्रियतम हैं और हम इनकी सखी हैं, हम इनके चरणों की दासी हैं। तो भीष्म पितामह ने इस दिव्य स्तुति द्वारा द्वारिकाधीश के श्री चरणों में अपने भाव प्रकट किए हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषीय प्रवाहा इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि
पितामह ने प्रतिज्ञा, ठाकुर जी ने प्रतिज्ञा ली थी कि हम तो पांडवों की ओर रहेंगे। अपने सारी जो सेना थी ठाकुर जी की, वो सब ठाकुर जी ने कौरवों को दे दी, क्योंकि भाई उनके भी रिश्ते में लगते थे और इनके भी नातेदार थे। तो ऐसा तो था नहीं कि इन्हीं की ओर रहते। तो उन्होंने सारी नारायणी सेना तो कौरवों की ओर। पहले अर्जुन से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे क्या चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए, और क्या चाहिए। दुर्योधन ने कहा हाँ हाँ तुम ले जाओ द्वारिकाधीश को, इनका मैं क्या करूँगा, मुझे तो आपकी सेना चाहिए। ठाकुर जी ने संपूर्ण नारायणी सेना कौरवों को दे दी। ठाकुर जी कितने विद्वान, कितने बुद्धिमान। अब देखो अपने राजा को सेना आगे देखेगी तो क्या मन से युद्ध करेगी, वो तो सोचेगी हमारे राजा ही विजयी हुए। ठाकुर जी कितने चतुर, अपनी सेना देखो, अपनी सेना उनको दे दी, सामने सेना रहेगी वो तो मन से युद्ध करेगी ही नहीं, और स्वयं सारथी बन गए अर्जुन के। अब ठाकुर जी ने कहा देखो इस संकल्प के साथ तुम्हारे सारथी बनना है कि मैं देखो कोई आयुध नहीं उठाऊंगा। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं केवल शरीर से तुम्हारे साथ हूँ, सारथी का काम और कर देंगे, इससे ज्यादा अपन कुछ कर नहीं सकते। भीष्म पितामह ने कहा ठीक है, जब आपने प्रतिज्ञा ले ली कि आप आयुध नहीं उठाओगे, तो मैंने भी एक प्रतिज्ञा ले ली है कि अगर तुमको आयुध उठवा नहीं दिया, अगर तुमको शस्त्र नहीं उठवा दिया, तो मैं गंगा सुत नहीं कहूँगा, अपने पिता को मैं लजा दूं अगर मैं तुमको आयुध ना उठवाऊं। भगवान ने विचार किया चलो देखते हैं किसकी प्रतिज्ञा रहती है। आगे के श्लोक में भीष्म पितामह यही कह रहे हैं, स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा व्रतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोऽभ्यया चलद्गुरु हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीयः हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीयः। कहते हैं प्रभु वो दृश्य मुझे आज भी याद है। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं द्वारिकाधीश को शस्त्र कहा दूंगा, और आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं केवल सारथी का काम करूंगा, शस्त्र नहीं लूंगा। पर धन्य है आपका वात्सल्य भाव, मेरी प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा का त्याग कर दिया। मैंने जब अर्जुन के ऊपर तीक्ष्ण बाण छोड़े, अब देखो ठाकुर जी को तो अर्जुन प्रिय है, भीष्म पितामह ने क्या किया, बाण पर बाण अर्जुन पर छोड़ना शुरू कर दिया। अब जब द्वारिकाधीश ने देखा कि भीष्म पितामह कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बाण चलाए जा रहे, आज तो मेरे अर्जुन को मार ही देंगे। भगवान को क्रोध आ गया, ऐसा कैसे कर सकते हैं। भगवान रथ से कूद पड़े, उठाया चक्र, रथ का पहिया गिरा पड़ा था, उठाकर दौड़े भीष्म पितामह की ओर। भीष्म पितामह झुक गए, जय हो प्रभु, बस यही चाहता था, बस यही चाहता था। भगवान का पीताम्बर पृथ्वी पर गिर पड़ा, बोले ये तो अनर्थ कर रहे हैं, अपनी प्रतिज्ञा छोड़ रहे हैं। जब भगवान ही अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देंगे तो हम जैसों का क्या होगा। तब पीताम्बर ने कहा तुम चिंता मत करो, ये तो भक्त के मान का मान रखने के लिए ठाकुर ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ी है। वैसे तो इनको कुछ भूलता नहीं, पर भक्त जो कह दे वो स्वयं का मान घटाकर भी उनका मान रखते हैं। ये ठाकुर हैं, ये द्वारिकाधीश हैं, ये प्रिया प्रियतम हैं, ये लाडली लाल हैं, अपने भक्तों के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का सामर्थ्य रखते हैं। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, द्वारिकाधीश होकर समस्त वैभवों का, समस्त ऐश्वर्यों का के स्वामी होते हुए भी कौन ऐसा है जो रथ हाँकने को तैयार हो जाए। मेरे ठाकुर जैसा है कोई निराला। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कितने भोग ठाकुर जी छोड़कर पहुंचे थे विदुर जी के यहाँ शाक पाने।
अपने ब्रज के संत हो गए श्री सनातन गोस्वामी जी। मधुकरी मांग कर लाते थे, आटा मांग कर लाते थे, लोई बनाकर सेक कर ठाकुर को पवाते थे। ठाकुर कहते थे भैया ये अलोनी तुम लोई हमको खिला रहे हो, ये तो सटकी नहीं जाती, कम से कम इनमें थोड़ा नमक तो डाल दो। वो भी नमक भी डाल के बनाई। 2-3 दिन तो खा ली ठाकुर ने। बोले भैया तुम तो मार ही डालोगे, अब इतना मांग कर लाते ही हो तो 2 आलू भी मांग लो, नेक भरता बना दो, नेक थोड़ो सोवा में स्वाद आ जाए कछु तब पाऊं। वो भी कर दिया सनातन गोस्वामी। मधुकरी मांगने गए, आलू मांग कर लाए, भरता बनाया, लो खाओ भैया तुम खुश रहो। 2-3 दिन वो खाया। बोले ऐसा करो अब जब आलू लाते ही हो तो थोड़ा हरा मिर्चा भी लिए आओ, थोड़ा धनिया पत्ता लिए आओ, थोड़ा और स्वाद आ जाए। कहे ठीक है भैया, धनिया हरा पत्ता की व्यवस्था करी। 3-4 दिन खाया तो यहीं मदन मोहन मंदिर है ना, यहीं ठाकुर जी रहते थे। अब तो कहीं वृंदावन छोड़कर उनका जाना हो गया। ऐसे तो प्रिया प्रियतम जाते नहीं, पर ये जगत की लीला है कि जब यवनों का आक्रमण हुआ, औरंगजेब ने आक्रमण करवाया वृंदावन पर, तो यहाँ के साक्षी गोपाल जी तो अपने भक्त के लिए गए थे, गोविंद देव आक्रमण में चले गए और मदन मोहन भी आक्रमण में चले गए। गोसाई जी अपने लाला को लेकर भागे। ऐसा तो है नहीं कि कहें भगवान अब तुम चतुर्भुज स्वरूप में आ जाओ, सबको मार के गिरा दो। यहाँ की उपासना रस उपासना है, लाला मानते हैं, गोद में लेकर ठाकुर जी को भाग गए। बोले ठीक है भैया, धनिया पत्ते हरी मिर्चे की व्यवस्था कर दी। अब 3-4 दिन ठाकुर जी ने वो पाई। अब बोले कि ऐसा करो सनातन भैया, ये भरता कहाँ तक खाएं, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी धनिया। सनातन गोसाई जी बोले देखो ये यहाँ से प्रणाम कर रहे हैं, हमारा कार्य है, हमको महाप्रभु ने यहाँ दिव्य स्थलों की खोज के लिए भेजा है। हम दिन भर यहीं तुम्हारा, आज तुम धनिया मांगो, आज तुम मिर्चा मांगो, कल तुम रसगुल्ला मांगो, परसों तुम जलेबी मांगो, नरसों तुम इमरती मांगो, फिर कहो हमको माखन मिश्री चाहिए। अपन तो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो मिल जाए सो खा लें। भैया हमसे नहीं होगी तुम्हारी सेवा, अपनी खुद व्यवस्था करो। कहने का अर्थ है कि जहाँ 56 भोग लगते हैं, पता नहीं वहाँ ठाकुर जी पाते हैं कि नहीं पाते हैं, पर जो हृदय के भावों से ठाकुर जी को भोग लगाता है वहाँ ठाकुर जी मांग मांग कर पाते हैं। गोपियाँ कहती थी ठुमक कर नाच कर दिखाओ, जितना बढ़िया नाचोगे उतना ही छाछ देंगे। ठाकुर जी नाच नाच कर छाछ पीते थे। ये प्रेमी ठाकुर हैं, ये रिझवार ठाकुर हैं। रीझ जाएं तो क्या नहीं करते हैं, नाच नाच कर छाछ पाते थे। जबकि त्रिभुवन में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो इनके लिए प्राप्त ना हो। त्रिभुवन का क्या, सब कुछ तो इन्हीं से उत्पन्न है, पर भाव के भूखे हैं ये, और भाव ही तो सार है। वही देखो, अपने भक्त का मान रखने के लिए, अपने भक्त की प्रतिज्ञा का सम्मान करने के लिए ठाकुर ने अपनी प्रतिज्ञा त्याग दी। चलो भैया तुम प्रसन्न रहो, तुम्हारी प्रतिज्ञा अमर रहे, हम अपन प्रतिज्ञा छोड़ते हैं। भीष्म पितामह ने कहा और बताओ क्या हाल चाल है। अपन ने प्रतिज्ञा की थी ना कि हम शांतनु सुत नहीं कहाएंगे, गंगा जी का जल लजा देंगे अगर हमने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। अब बताओ, तुमने भी तो प्रतिज्ञा की थी, तुमने अपने पिताजी को लजा दिया। द्वारिकाधीश कहते हैं अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अब एक पिता हो तब तो उसको लजाऊं। यहाँ हमारे पता नहीं कितने पिता बन जाते, कभी खंबे से प्रकट तो खंबा ही पिता हो गया, कभी ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हो जाते हैं तो नासिका ही पिता बन गई। तो तुम्हारे तो एक बाप है, यहाँ अनेक बाप हैं, तो हम किस बाप को लजाएंगे। इसलिए अपन जो हैं सो हम ही हैं। हमारी प्रतिज्ञा तो आप सबकी प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए टूट जाए सो टूट जाए, हमें कोई कष्ट नहीं है। वही आज भीष्म पितामह अपनी स्तुति में कह रहे हैं कि मुझे वो दृश्य याद आता है। स्वनिगम मपहाय मत प्रतिज्ञा मृतिमधिकर तुम